कोई भी एयरप्लेन जब क्रैश होता है तो हम सुनते हैं कि एयर क्रैश इन्वेस्टिगेटर्स ब्लैक बॉक्स को खोज रहे हैं। पर आखिर ये ब्लैक बॉक्स क्या है और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? आइए इसको समझे जाने दुनिया 10 मिनट में। सबसे पहले तो हम आपको क्लियरली ये बता दें कि ब्लैक बॉक्स एक्चुअली में ब्लैक नहीं बल्कि ऑरेंज होता है। साथ ही ये सिर्फ एक बॉक्स नहीं, दो होते हैं जिनमें होता है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। लेट्स अंडरस्टैंड कि ये दोनों क्या काम करते हैं। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर या CVR की स्टोरेज अगर मैग्नेटिक टेप वाली है तो वो एयरप्लेन के कॉकपिट की लास्ट 30 मिनट्स की रिकॉर्डिंग स्टोर रख सकता है। ऑन द अदर हैंड अगर CVR की स्टोरेज SSD वाली है यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव वाली, तो उसमें लास्ट 2 आवर्स की कॉकपिट की सभी बातचीत की रिकॉर्डिंग स्टोर हो सकती है। अब आते हैं फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर या FDR पर। इस डिवाइस का काम होता है कि एयरप्लेन में जितने भी सिस्टम्स हैं उनसे जो डेटा आ रहा है उसको रिकॉर्ड करना। एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए आप प्लेन उड़ा रहे हैं, कॉकपिट के बाहर से आपके पैसेंजर्स बहुत हल्ला कर रहे हैं, आपका दिमाग खराब हो जाता है कि कितने डिस्टर्बिंग लोग हैं, तो आप एक पावर सप्लाई से जुड़ा एक स्विच ऑफ कर देते हैं कि केबिन एरिया का AC बंद हो जाए और ये पैसेंजर्स बैठे गर्मी में। अब देखिए, आपने ये कर तो दिया, लेकिन फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर ने ये रिकॉर्ड कर लिया कि भाई पायलट साहब ने पावर सप्लाई बंद कर दी थी। अब आप समझे कि FDR कितना डिटेल्ड डेटा स्टोर करता है। इसी तरह प्लेन के और भी सिस्टम्स होते हैं, चाहे वो इंजन हो, विंग्स हो या कुछ और। प्लेन की स्पीड क्या थी, क्या इंजन को फ्यूल प्रॉपर्ली मिल रहा था, इस तरह सभी सिस्टम्स का डेटा रिकॉर्ड होता है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर में। अब आप बेसिक समझ गए होंगे कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर का क्या काम है। अब एक बात ये दिमाग में आती है कि जब ये बॉक्सेस ऑरेंज हैं तो इनको ब्लैक बॉक्सेस क्यों बोलते हैं, और ये आखिर ऑरेंज ही क्यों है? चलिए आपको ये भी बताते हैं। एक थ्योरी ये है कि शुरुआती CVR और FDR के बॉक्सेस ब्लैक कलर में पेंट होते थे, इसलिए इनका नाम ब्लैक बॉक्स पड़ गया। दूसरी थ्योरी ये है कि जब प्लेन क्रैश हो जाता है और उसमें आग लग जाती है तो इस कारण जो चारिंग होती है उससे इन बॉक्सेस का कलर ब्लैक हो जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि बॉक्सेस ऑरेंज ही क्यों, ग्रीन क्यों नहीं या कोई और कलर क्यों नहीं? ऑरेंज कलर क्योंकि बहुत ब्राइट होता है, साथ ही इन बॉक्सेस के बाहरी हिस्से पर एक रिफ्लेक्टिव टेप अटैच्ड होता है। इससे इन्वेस्टिगेटर्स किसी एक्सीडेंट के बाद ब्लैक बॉक्सेस को आराम से ढूंढ सकते हैं, इवन इफ द प्लेन लैंड्स इन वाटर। अब सोचिए, इनका कलर ग्रीन होता, क्या किसी फॉरेस्ट वाली एक्सीडेंट साइट पर ये आसानी से मिलते? एक पॉइंट आपको जान के बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा कि ब्लैक बॉक्सेस में अंडर वाटर लोकेटर बीकन यानी ULB लगा होता है। ये पानी से कांटेक्ट में आते ही ऑन हो जाता है और एक अल्ट्रासोनिक पल्स हर सेकंड सेंड करता है जो कि वाटर में 14,000 फीट ट्रैवल कर सकती है। इस डिवाइस की बैटरी 30 डेज लास्ट करती है। प्लेन क्रैश में मोस्टली ब्लैक बॉक्स ही सही कंडीशन में बचते हैं, पर इनकी मजबूती का क्या राज है? देखिए, ऐसा है कि ये बॉक्सेस एल्युमिनियम, सिलिका और हार्डन्ड स्टेनलेस स्टील या टाइटेनियम की लेयर से बने होते हैं, जो इनके अंदर के इंस्ट्रूमेंट्स को हीट और एक्सीडेंट में लगने वाले इन पर प्रेशर से इनको बचाता है। बॉक्सेस को एक्सीडेंट साइट से निकालने के बाद इनके अंदर स्टोर डेटा से समझा जाता है कि किस कारण से एक्सीडेंट हुआ। ब्लैक बॉक्स किसी प्लेन क्रैश के बाद कितने इंपॉर्टेंट होते हैं उसको एक केस से हम समझेंगे। मार्च 24, 2015 को जर्मन विंग्स की एक फ्लाइट स्पेन से जर्मनी जा रही थी। बीच में एल्प्स माउंटेन रेंज में फ्लाइट क्रैश हो गई, जिसमें पायलट समेत 150 लोगों की जान चली गई। शुरुआत में किसी को समझ ही नहीं आया कि आखिर क्या हुआ था। क्या पायलट का अल्टीमीटर खराब हो गया था? क्या इंजन फेल हो गए थे? ब्लैक बॉक्सेस को खोजा गया और एनालिसिस के लिए भेजा गया। उसमें रूह कपा देने वाली इंफॉर्मेशन सामने आई। हुआ ये था कि जो को पायलट था उसने सुसाइड करने के लिए प्लेन की हाइट की सेटिंग चेंज करके 100 फीट कर दी थी और फिर डोर लॉक करके पायलट को अंदर नहीं घुसने दिया। अपने साथ उस कायर इंसान ने 149 अन्य लोगों की भी जान ले ली। अब सोचिए, अगर फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ना होते तो ये डिटेल्स कैसे सामने आती? ब्लैक बॉक्सेस को प्लेन के टेल वाले एरिया में रखा जाता है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस एरिया में ब्लैक बॉक्स कंपैरेटिवली सेफ रहते हैं। ये तो हुई ब्लैक बॉक्स इन एयरप्लेन की बात।
पर एयरप्लेन और हेलीकॉप्टर में डिफरेंस क्या है, जानने के लिए देखिए आपके लेफ्ट साइड वाला वीडियो। हमारे चैनल का मोस्ट रीसेंट वीडियो आपको मिलेगा आपकी राइट साइड वाले लिंक में। तो मिलते हैं इन वीडियोस में।